हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, जो नीट की एग्जामिनेशन लेती है आपको। उन्होंने क्या सिलेबस दिया हुआ है 2026 को, और इन्होंने पब्लिक नोटिस कब दिया हुआ है? पब्लिक नोटिस 08। यहाँ पे पब्लिक नोटिस कब कब कौन से डेट को दिया हुआ है? 08/01/2026, 8 जनवरी को पब्लिक नोटिस में दिया हुआ है। उन्होंने सिलेबस में क्या सब्जेक्ट में क्या रखा हुआ है? सिलेबस फॉर द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन दिस। तो सिलेबस उसके पास क्या क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एनटीए ने एग्जाम कब से लेना शुरू किया? 2029 से 2019 से एग्जामिनेशन लेना शुरू किया। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन कंडक्टेड नीट यूजी सिंस 2019 with the approval of Ministry of Health, Family Welfare and मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब उसके लिए सिलेबस उन्होंने क्या दिया? ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो आपका नीट 2025 का जो सिलेबस था, एग्जैक्टली उसी टाइप का सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन हम डिटेल में हम इसको आपको दिखाएंगे, और डिटेल में आप भी एक बार देख लीजिएगा बिफोर अपियरिंग योर एग्जामिनेशन और बिफोर प्रिपेयरिंग, ठीक है ना। अब आपके पास इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिएगा नीट 2026 सिलेबस। अब यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे सिलेबस, और यहाँ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सिलेबस 2026। इसको जब ओपन कीजिएगा तो होम पेज में आ जाइएगा। होम पेज में आने के बाद यहाँ आपको लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। इसको आप ओपन करेंगे तो सिलेबस आपके पास आ जाएगा। अब सिलेबस यहाँ आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। अब हम एक बार सिलेबस की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, सारी नोटिफिकेशन, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। वो आपके काम के लिए अभी नहीं है। तो चलिए आपको यहाँ पे आज आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, क्या क्या है, क्या क्या है, कैसा है, कैसा है। अब यहाँ आपको देखिएगा सबसे पहले फिजिक्स में। अब फिजिक्स में कितने यूनिट्स है और वो सारे यूनिट्स को एक एक करके उन्होंने आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 में आपको फिजिक्स एंड मेजरमेंट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़नी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा यूनिट दिया हुआ है। फिर उसी तरह टोटल कितनी यूनिट फिजिक्स में दी हुई है वो आप देख सकते हैं, और उसके अनुसार आपका अपना सिलेबस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। 20 यूनिट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स लास्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? केमिस्ट्री की आ जाएगी यहाँ पे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पहले फिजिकल केमिस्ट्री आ गया। यहाँ पे यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो जाएगा एटॉमिक। अब उस यूनिट में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके टोटल केमिस्ट्री में कितने यूनिट है आपके पास? यहाँ पे इसका भी 20 यूनिट्स है। आप देख लीजिए यहाँ पे 17, 18, 19 और 20 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये आपको लास्ट यूनिट्स आपको दिया हुआ, ठीक है। उसके साथ इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? बायो का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहला यूनिट ये है। अब इस यूनिट के साथ साथ आपके पास टोटल कितने यूनिट्स है, आपके पास क्या क्या सिलेबस है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी आपकी 10 यूनिट्स में बायोलॉजी का सिलेबस टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।